का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देना है। यह 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। इस कानून का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ था। सीएए की चुनौतियां। विशेष लक्षित समुदाय। ऐसी आशंकाएं हैं कि सीएए के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का देशव्यापी संकलन किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बहिष्कृत गैर मुसलमान लाभान्वित होंगे, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। उत्तर पूर्व से संबंधित मुद्दे। ये 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, को निर्वासित कर दिया जाएगा। असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और ये प्रवासी राज्य के संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसांख्यिकी को अनिवार्य रूप से परिवर्तित करते हैं। मौलिक अधिकारों के खिलाफ। आलोचकों का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है, जो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है, तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। भेदभावपूर्ण। भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं, जिनमें श्रीलंका के तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल हैं। ये अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। प्रशासन में कठिनाई। सरकार के लिए अवैध प्रवासियों और सताए गए लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा। द्विपक्षीय संबंधों में बाधा। यह अधिनियम उपर्युक्त 3 देशों में धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है और इस प्रकार उनके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को खराब कर सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण। भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं। सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, इसलिए ये किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त या कम नहीं करता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रदान की गई किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया परिचालन में है और सीएए इस कानूनी स्थिति में किसी भी तरह से संशोधन या परिवर्तन नहीं करता है। अतः किसी भी देश के किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों के पंजीकरण या देशीयकरण के लिए कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकेगी। पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना। वार्षिक रिपोर्ट में एक बार फिर पूर्वोत्तर में कानून को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट शासन के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदिवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आगे की राह। इसके बारे में नियमों की अधिसूचना, जिसके बिना कानून लागू नहीं किया जा सकता है, सरकार की ओर से कोई प्रतिबद्धता न होने के कारण लंबित है। इस प्रकार गृह मंत्रालय को चाहिए कि वह सीएए नियमों को अत्यंत